नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज बातचीत करेंगे हम जेबीएम ऑटो के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर निशांत आर्या से। जेबीएम एक बस जो पब्लिक पैसेंजर बस होती है बनाने वाली बड़ी कंपनी है और ईवी बसेस में भी काफ़ी बड़ा इनका दखल हो रहा है। लेकिन बातचीत शुरू करें इससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियाँ। बाजार में आज बेहद सीमित दायरे में कारोबार। निफ्टी 100 और निफ्टी बैंक में 250 अंकों का दायरा। मिड कैप इंडेक्स में हल्की तेजी, लेकिन आज बाजार में रिलायंस दिखा रहा है दम, 3 हफ्ते की ऊंचाई पर आया। अच्छे नतीजों के दम पर टोरेंट पावर में 10% की जोरदार तेजी। तीसरी तिमाही में मुनाफा 86% बढ़ा, आमदनी में भी 71% का उछाल। इधर जीएमडीसी भी अच्छे नतीजों के बाद 7% ऊपर। टीवीएस मोटर के इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में एडिया, गोल्डमैन, कार्लाइल कर सकते हैं निवेश। ईवी इकाई का वैल्यूएशन 25 से 30 हजार करोड़ रुपए संभव, शेयर करीब 3% ऊपर। और स्टेट बैंक में एफडी पर अब मिलेगा ज्यादा ब्याज। बैंक ने जमा दरों में 0.25% तक करी बढ़ोतरी। बल्क डिपॉजिट पर दरें 0.5% तक बढ़ाई। बैंक का कर्ज भी हुआ महंगा। लंबी अवधि के लेंडिंग दरों में 0.1% की बढ़ोतरी। 30 पॉइंट नीचे सेंसेक्स और 4 पॉइंट नीचे निफ्टी, बिल्कुल फ्लैट। आप ये देखिए, जो आपके सामने चार्ट है, ये सुबह से आप देखिए एक ही रेंज में एक सीधी लाइन आप खींच दीजिए तो बिल्कुल वैसा ही बना हुआ। और बैंक निफ्टी भी एक बहुत सीमित छोटे से दायरे के बीच में घूम रहा है। और ये सिलसिला पिछले 2-3 दिनों से है, जिसको हम लोग कह रहे हैं थकाऊ बाजार है। कोई डायरेक्शन एक साइड का नहीं ले रहा है। हालांकि आज एक राहत ये है कि मिड कैप में जो 2 दिन से काफ़ी कमज़ोरी थी, आज वो थम गई है। कम से कम वो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं, एकदम फ्लैट है। 10-15 पॉइंट हरे लाल के बीच में चल रहा है। ये जो आपके सामने एडवांस डिक्लाइन का ग्राफ है, इसमें आप देखिए हरी लाइन काफ़ी ऊपर चल रही थी, फिर लाल लाइन ने जाके उसको क्रॉस किया। अब वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब चल रही हैं। लेकिन अगर टोटलिटी में देखें तो गिरने वाले शेयर्स की संख्या 1450 और बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या लगभग 1400, तो बहुत हल्के मार्जिन से। लेकिन अभी भी आप ये कह सकते हैं कि ब्रॉडर मार्केट में लोग कहीं ना कहीं प्रेशर महसूस कर रहे हैं। हालांकि बहुत ही सीमित दायरे के बीच में बाजार प्रवेश कर रहा है। फ्यूचर्स में डालें तो आज के टॉप परफॉर्मर टोरेंट पावर, नतीजे बहुत पसंद आए बाजार को। 10.5-11% की तेजी बनी हुई है। अपोलो हॉस्पिटल से बाजार खुश है, वहाँ पे भी 5.5% की मजबूती। और आयशर मोटर में भी 4.5% की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन भारत फोर्ज, एमसीएक्स, मेट्रोपोलिस शेयर्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अगर इस समय आपको कोई ट्रेड लेना हो, कैसे करें, बाजार का क्या मूड बनता हुआ है? प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा सर हमारे साथ हैं। गाबा सर नमस्कार। और आज भी बड़ा थकाऊ सा बाजार लग रहा है। इस थके हुए बाजार में ट्रेड लेने का मन है क्या आपका? बिल्कुल नहीं, थका हुआ तो थका हुआ है, कुछ ट्रेंड दिखाने दो। एक्चुअली क्या है कि मार्केट अब रेंज में चल रहा है। तो रेंज एक पैरेलल मूव चालू हुआ है नीचे से ऊपर तक। अब ट्रेड कर रहा है अपर एंड द रेंज पर। या तो 2 बातें होंगी, या तो ब्रेकआउट मिलेगा 1, या फिर नीचे आएगा लोअर पर द रेंज में और ये रेंज कंटिन्यू होगा। लेकिन बैंक निफ्टी को देखता हूं तो यहाँ पर भी रेंज में चल रहा है। लेकिन जो बैंक निफ्टी का रेंज है थोड़ा फ्लैटर कर्व है, निफ्टी का थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। वो इसलिए कि रिलायंस ने ताकत दी है। विदाउट रिलायंस थोड़ी ऊपर जाएगा निफ्टी। लेकिन बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर बैंक भी सपोर्ट करता तो निफ्टी में अच्छा मूव दिखता है। लेकिन बैंक सपोर्ट ही नहीं करता, दिक्कत वहां आती है। तो मुझे लगता है ये वापस थोड़ा, अगर बैंक थोड़ा स्लगिश हो गया और रिलायंस ने थोड़ा थकान दिखा दी तो निफ्टी में फिर एक गिरावट है। लेकिन रेंज में चल रहा है, अपनी अप स्लैंटिंग चैनल है, यहाँ पर खरीदना तो नहीं चाहिए बिल्कुल। निफ्टी बैंक निफ्टी ने इंटरडे स्टॉक्स को तो कर लीजिए, वरना। तो फिर बताइए इंट्राडे स्टॉक्स में क्या हो सकता है? अपोलो हॉस्पिटल अच्छा लगता है। इतना जो मूव मिला है करीब 4000 से 4500, हर 5% का अपनी मिला है। मुझे लगता है ये एक दिन के लिए नहीं है, ये 3-4-5 दिनों के लिए है। लेकर थोड़ा वक्त देना चाहिए इसको, और ये पैसा देगा स्टॉक, लेकिन वक्त देना चाहिए। हफ्ता 2 हफ्ता देना चाहिए। स्टॉक सपोर्ट 4250 है, 4300 है, बहुत डीप है। स्टॉप ना लगाएंगे तो भी चल जाएगा, क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन इसको प्ले करना चाहिए फॉर लॉन्गर मूव। तो उसके साथ 4600, 4700 भी जा सकता है आते चलते। अपोलो हॉस्पिटल ध्यान देना चाहिए। गाबा सर, टोरेंट पावर जो है ना, सुबह से 10.5% की बढ़त बनाए हुए और उससे आगे पीछे कहीं नहीं जा रहा है। क्या ये अपॉर्चुनिटी है कि इसको वहां पे शॉर्ट किया जाए? शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ना। स्ट्रेंथ दिखा रहा है, गैप है और गैप मेंटेन भी कर रहा है, तो क्यों शॉर्ट करे? जैसे ऊपर चला गया ना। इनफैक्ट टोरेंट पावर का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि आगे जाता है ऊपर
अब 503 पे चल रहा है, 550 भी आ सकता है। इसमें अगर डिप्स मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टॉप किधर लगा है। स्टॉप बहुत ही डीप है, 460 के आसपास, मतलब 40 रुपीज का स्टॉप है। तो क्वांटिटी कम कर लो, उससे कम भी वहीं से ब्रेकआउट मिला है। तो री एंट्री की दिक्कत एंट्री की है, लेकिन यहाँ पर मुझे वीक नहीं लग रहा था, शॉर्ट नहीं करना चाहिए। शॉर्ट नीचे। अच्छा, मेट्रोपोलिस का भी चार्ट देखिएगा सर। ये जो है मेट्रोपोलिस में दबाव देखने को मिल रहा है, क्या इसमें किसी तरीके के मौके बनते हैं ट्रेड बनाने के? साइडवेज मूव है, थोड़ा बेरिश बायस है, यस शॉर्ट कर देना चाहिए। मेट्रोपोलिस में बिल्कुल 1293 पर ट्रेड करा है, स्टॉप पूरा करीब 1215 का जा रहा है। ओके, होना चाहिए। लोअर लेवल करीब 1260 के नजर आते हैं मेट्रोपोलिस हो, लॉरस लैब्स हो, है तो वीक स्ट्रक्चर्स। वीक स्ट्रक्चर्स हैं, बड़ा साइडवेज मार्केट है एक्चुअली, ये भी एक समस्या है। चलिए अब आज की कंपनी के बारे में बातचीत करते हैं। JBM ऑटो कंपनी ने अपने जो नतीजे पेश किए हैं वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिले, और अगर आप इसको कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें, साल दर साल कंपैरिजन करें, तो आमदनी जो है करीब 16% बढ़ के 962 करोड़ रही है, और प्रॉफिट 4% बढ़ के 34 करोड़ से ज़्यादा का आया है। अगर आप इसको 9 मंथ कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे करीब 2900 करोड़ का रेवेन्यू है, 35% की ग्रोथ दिख रही है, प्रॉफिट में भी 36-37% की ग्रोथ है, और ये 100 करोड़ के लगभग करीब पहुँचता हुआ दिख रहा है। हालांकि सीक्वेंसली अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो यहाँ पे नतीजे दूसरी तिमाही के सामने तीसरी तिमाही में थोड़े से नरम पड़े हैं। रेवेन्यूज़ के फ्रंट पे भी 7-8% की गिरावट है, और प्रॉफिट भी 5% नीचे आया है। अलग अलग 3 सेगमेंट में कंपनी काम करती है, इस पर हम लोग ज़्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, और कंपनी के वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर निशांत आर्य जी हमारे साथ हैं। निशांत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। थैंक यू जी। निशांत जी, ये बताइए कि ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे नंबर तो एक्चुअली बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजबूत दिख रहे हैं। अगर आप YOY देखें, ये क्वार्टरली थोड़ा सा कमज़ोर है, इसका कोई खास वजह? नहीं, Q3 हमेशा ही कमजोर होता है, बिकॉज सभी OEMs 1 to 2 वीक्स का शटडाउन लेते हैं, तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम हो जाते हैं। प्लस इसी क्वार्टर में दिवाली या नवरात्रि सीजन भी आता है, तो इसलिए नंबर ऑफ वर्किंग डेज गेट रिड्यूस सब्सटेंशियली कंपेयर्ड टू Q2। ओके, तो इस वजह से थोड़ा सा देखने को मिला। तो अगर हम इसको एक्सट्रापोलेट करें तो Q4 को लेकर के आउटलुक क्या है, ये हमें समझाइए सर। हाँ, नहीं, डेफिनेटली हम लोग देख रहे हैं कि दिस फाइनेंशियल ईयर वी शुड बी क्रॉसिंग 4000 करोड़, which will be more than 33% growth on a YOY basis at annual level, and the company is performing exceedingly well। तभी आप अगर देखते हैं तो जो component division which is the largest business, उसके अंदर more than 51% growth is there in EBITDA, vis-a-vis the sales increase of more than 28%। And even though the passenger vehicle market has grown by 19%, but we have grown by 42% in this case, and simultaneously also the EBITDA of the company has grown overall basis, if you see, in Q3 from 11.5% to 12%. So operating profit as well as the turnover of the company and very strong order book is something which is ensuring that the business in all 3 segments is growing substantially, and this quarter has been the best quarter ever for the tooling business division। तो उनका highest turnover till date in the history of the company has been there in the tooling business, which is the most profitable business also। तो ये जो कंपोनेंट बिजनेस के इतने रोबस्ट परफॉर्मेंस है, ये रन रेट सस्टेनेबल है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कंपनी ने काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट किया है अपने टेक्नोलॉजी एरियाज में, कैपेसिटी में, एंड इट इज बेटिंग ऑन द राइट मॉडल्स विद गुड कस्टमर्स। So definitely it is poised to grow, because JBM Auto's component and tooling division are primarily focused on PV and CV sector and farm equipment sector, and अभी CV sector में आप देख रहे हैं बहुत strong growth है, and PV sector is also looking very good। So company is in the right place at the right time with the right capacity and investments। ये जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला बिजनेस है, इलेक्ट्रिक बसेस वाला, उसमें OEM डिवीजन में हम देख रहे हैं कि कमजोरी देखने को मिली है, रेवेन्यू आपका 33% नीचे है। रीजन सर, क्या रीजन है? हाँ नहीं, वही, क्योंकि एक्चुअली ये हम इस बिजनेस को हमेशा एनुअल लेवल पे देखते हैं, तो इसलिए एनुअल लेवल पे इट विल बी डेफिनेटली बेटर देन द लास्ट ईयर, एंड लास्ट क्वार्टर इज ऑलवेज द बेस्ट क्वार्टर, बिकॉज जितने भी कस्टमर्स होते हैं देयर बजट्स आर गेटिंग एग्जॉस्टेड।
in the last quarter. This the last quarter is always 40-45% of the whole year, and that is the reason why many customers defer their decisions and we execute them in the last quarter. So इसलिए that is just a temporary phenomena for a quarter, but annual level it will not impact us in any way. And at the same time we have built a very strong order book. तो हमारी order book करीबन 5,000 buses की है जो हम deliver करेंगे next year में. And today JVM Auto is in the leadership position in the whole market when we talk about the electric buses, and we are working with all best in class marquee customers, and whether on the STU side and municipal corporations or with private customers. निशांत, क्या इसके रेवेन्यू ट्रांसलेशन में समय लगता है क्या, इसीलिए आप इसको एनालाइज ज्यादा कैलकुलेट करते हैं? हाँ, बिकॉज कोई भी ऑर्डर लेने के बाद उसको डिलीवर करने में और एग्जीक्यूट करने में आफ्टर मेकिंग, बिकॉज हम लोग 50 to 70% ऑफ द व्हीकल कस्टमाइज करते हैं वीजा विज द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, तो इसलिए दैट टेक्स 6 months to 12 months फॉर एग्जीक्यूटिंग द कंप्लीट ऑर्डर फॉर द कस्टमर्स. तो इसलिए देयर इज नो चैलेंज पर से व्हेन आई लुक एट JVM Auto's EV business or the quarterly performance in any manner for any shareholder or stakeholder. निशांत, इसमें EV वाले में गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या ब्रेकअप होता है, कितना कहाँ से मिलता है? डिपेंड करता है क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर, बट आई थिंक अप्रोक्सीमेटली हम लोग 75% to 80% वी कैटर टू गवर्नमेंट एंड STUs एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, वेयर वो भी डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं है हमारे लिए हर जगह पे, बिकॉज मेनी ऑपरेटर्स आल्सो बाय फ्रॉम अस एंड डिफरेंट companies buy from us, and 20-25% is taken by the private players because now आज हम देखते हैं तो many players जो ESG compliant हैं, जिनके SDG goals हैं, वो ऐसे vehicles को ले रहे हैं so that they are working towards their net zero targets and we are helping them to achieve those. एंड हमारी कंपनी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के बेस पे काम करती है और फुल्ली इंटीग्रेटेड होने की वजह से हम लोग को उसमें लीडरशिप पोजीशन मिलती है एंड वी गेट दैट स्ट्रांग बेनिफिट. तो निशांत, क्या इसमें रेवेन्यू रियलाइजेशन में टाइम लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन 75% के आसपास है, या जो टिपिकल ब्यूरोक्रेसी होती है उसकी वजह से भी लेट होता है क्या? नहीं, ये साइकिल टाइम है फॉर एग्जीक्यूशन. साइकिल टाइम मैंने जैसे बताया 6 to 12 months का साइकिल टाइम है, तो अगर वो लेट किक स्टार्ट होता है तो वो लेट टेकअप होता है, तो कभी कभी किसी किसी केस में क्वार्टर्स में इट गोज अप एंड डाउन, बट एट एनुअल लेवल देन दैट डजंट हैव एनी इंपैक्ट. टोटल आपने बताया 5,000 बसों का आपके पास ऑर्डर है अभी? हाँ, 5,000 बसेस का हमारा पाइपलाइन है विच विल बी एग्जीक्यूटिंग विद इन द नेक्स्ट क्वार्टर एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. इसमें सारी ईवी है या सीएनजी भी इंक्लूडेड है? इसके अंदर मेजॉरिटी ईवी है. मेजॉरिटी ईवी. लास्ट क्वार्टर में कितने ऑर्डर मिले आपको सर? हम लोग ऑर्डर्स जो है मैप करते हैं कस्टमर वाइज एंड सेगमेंट वाइज, तो वो पाइपलाइन चलता रहता है, तो इसलिए वी कीप द पाइपलाइन रेडी बिकॉज हमारे ऑर्डर्स हम लोग क्लोज करते हैं एट एनुअल लेवल, सो दैट इज व्हाई 5,000 इज द नंबर ऑफ बसेस व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, अच्छा, ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट आपको कैसा लग रहा है? काफ़ी उथल पुथल है इकोनॉमी में, बहुत अलग अलग सेगमेंट से अलग अलग तरीके की खबरें हैं. कैसा एनवायरनमेंट आपको दिख रहा है इस समय? नहीं, इन्वायरमेंट बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली बजट हैज बीन वेरी इनकरेजिंग and what we are seeing that the boost which has been given for electric vehicles in the budget, जहाँ पे फेम को एक्स्ट्रा एलोकेशन दिया गया है, लिथियम बैटरीज के इंपोर्ट पे ड्यूटी को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो उससे कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी, मार्केट एक्सपैंड होगा, एंड साथ ही साथ अब देखा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स काफी टेक्नोलॉजी में किए जा रहे हैं, तो आई थिंक वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड द कंपनी इज पॉइज्ड टू टेक full charge and harness this environment of zero emission which is being led by EV as a leader in the bus segment. Okay, input cost आपकी stabilize हो गई है अभी? हाँ, input cost stabilized है. input cost में अब market from last few months has stabilized. तो ये जो 10, 12, 11% का आपका मार्जिन है ऑपरेटिंग लेवल पे, ये मेंटेन रहेगा या इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं आप? नहीं, इसको डेफिनेटली हम लोग टारगेट करेंगे हाउ टू इम्प्रूव इट फर्दर, कि अभी 12% है उसको हम 12.5 या 13% तक कैसे ले जा सकते हैं, तो दैट वुड बी आवर एंडेवर. ओके, 12-13% कराएगा. ओके निशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए. JVM ऑटो एक लीडिंग प्लेयर है और EV सेगमेंट, EV बसेस सेगमेंट खास तौर पे बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जैसा निशांत खुद ही बता रहे थे अभी, और नंबर्स कंपनी के कंसोलिडेटेड बेसिस पे काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं यहाँ पे. ये प्रदर्शन है इसका. स्टॉक 532 रुपये 35 पैसे पे 2.25% ऊपर
ट्रेड कर रहा है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के आके मार्केट की चर्चा करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और ठंडा बाजार वीरू के पास चलते हैं। वीरेंद्र चार्ट वार्ट लेके बिल्कुल तैयार है। वीरेंद्र, अगर आपको इस समय अप्रोच करना हो मार्केट के तो कैसे करेंगे? नीरज जी, कल एक्सपायरी है गुरुवार, मतलब मेरे ख्याल से आज के सुबह स्ट्रांग मूव के बाद वो जो बात थी ना सुबह, आखिरी एवरेज 50 डे में 17,954, उसी पे जाके फिर टिक गए जहां कल टिके थे। तो इस वक्त ऑप्शन राइटर्स के हाथ में है नीरज जी फिर बाजार, फिर ऑप्शन राइटर्स के 18,000 का कॉल राइटर, 17,900 का पुट राइटर, न बड़ा डाउन साइड न बड़ा अप साइड। लग रहा है कि ये ऑप्शन राइटर का बाजार एक बार फिर से है नीरज जी आज से कल तक के लिए। बहुत राइटिंग है, स्ट्रॉन्ग राइटिंग है दोनों तरफ, पुट और कॉल दोनों तरफ। जी कौन जीतेगा भाई? कौन? आपका ऑडियो मिस कर गया मैं। कौन ब्लिंक करेगा पहले? मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ, 17,907। निफ्टी आईटी आपके हक में है फॉर द टाइम में। हाँ हाँ, आज तो वैसे मिड कैप में भी अगर आप देखें वीरू तो क्योंकि राहत है मिड कैप में। बस ये है नीरज जी कि आप देखें बाजार हर दिन ऑप्शन राइटर्स को एक मौका दे रहा है। कल अच्छा निकला, फिर अब एक रेंज पकड़ ली है। मेरे ख्याल से निफ्टी आईटी का जो रुझान है नीरज जी, वो हमारे पक्ष में है। जो मैं ऊपर की तरफ का रुख कह रहा हूँ वो हमारे पक्ष में है। बैंक निफ्टी अभी भी और निफ्टी अभी भी अगर आप देखें ऑप्शन राइटर्स के ग्रिप में है। बस निफ्टी आईटी जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि शायद इस रेंज के अपसाइड चैनल को हम ब्रीच करें बिकॉज ऑफ निफ्टी आईटी नीरज जी। और रिलायंस, ओके, रिलायंस तो डेफिनेटली आज का सेवर है और उसकी वजह से मार्केट में एक स्ट्रेंथ है। देखिए 36 रुपए या 1.5% मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है और आईटी कह रहे हैं हमारे फेवर में है। तो देखते हैं अगले 1.5 घंटे के लिए कुछ बनाया आपने स्ट्रेटजी लोगों के लिए? स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे नीरज जी, मेरे को लग नहीं रहा है। मैं जिस प्रकार की पिरामिड्स देख रहा हूँ नीरज जी इस वक्त, बहुत बहुत बड़े राइटर्स हैं। मतलब अच्छी खासी इंस्टीट्यूशनल राइटिंग विजिबल है इस वक्त। 17,950, 18,000, 17,900 की पुट, 17,850 की पुट, इस घेरे से निकलना मुश्किल लग रहा है फॉर द टाइमिंग। तो चलिए, इंडेक्स जरूरी नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोचेस लिए जाएंगे और अगले 1.5 घंटे में वीरेंद्र, हर्षदा और अनुज बैठ के आपके लिए बनाएंगे कि आपको स्टॉक्स में कहाँ ट्रेड के मौके मिलते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं।